देश में अब सर्दी खांसी जैसी बीमारी बनकर रह गई है, लेकिन किसी नए वायरस के आने के खतरे से अभी भी हम सहम जाते हैं। लेकिन जो वायरसेस या बीमारी पहले से हैं, क्या सरकार ने उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? लगता तो नहीं। महाराष्ट्र और अब केरल इस वक्त भयानक मीजल्स यानी कि खसरे के खतरे में है। महाराष्ट्र में अब तक मीजल्स से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, 717 से ज्यादा संक्रमित बच्चों की पुष्टि हुई है और 11,000 से ज्यादा संदिग्ध केस मिले हैं। इन खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित इलाकों में 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की सिफारिश कर दी है। हालांकि अभी ये वैक्सीन 9 महीने में ही लगती थी, लेकिन प्रभावित इलाकों में फिर से वैक्सीनेशन ड्राइव के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद केरल में भी 160 मीजल्स के केस मिलने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन खतरा क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन को फैलता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, या इसका इलाज है भी या नहीं, चलिए सब जान लीजिए इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मिजल्स या खसरा है क्या। मिजल्स या खसरा एक बहुत ही तेजी से फैलने वाले पैरामाइक्रो वायरस फैमिली के वायरस की वजह से होता है, जो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। दुनिया भर में इसके कारण हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 2017 में दुनिया भर में खसरा से 1,10,000 मौतें हुई। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की थी, जिन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसका संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो उसे संक्रमित होने के 90% तक चांसेस होते हैं। लेकिन मिजल्स के आखिर लक्षण क्या हैं? खसरा, जिसे ग्रामीण इलाकों में छोटी माता या बड़ी माता के नाम से कहा जाता है, इसका पहला संकेत है तेज बुखार। वायरस के संपर्क में आने से करीब 10-12 दिन बाद बुखार आता है, जो 4 से 7 दिनों तक रह सकता है। बुखार के अलावा संक्रमित व्यक्ति में खांसी, नाक बहने, आंखें लाल होने, गले में दर्द और मुंह में सफेद धब्बे भी दिख सकते हैं। जिस लक्षण से सबसे ज्यादा पहचान होती है वो है शरीर पर रैशेज। ये रैशेज 7 दिनों तक रह सकते हैं। ये रैशेज आमतौर पर सबसे पहले सिर पर आते हैं और उसके बाद पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिजल्स का इलाज क्या है? वैसे तो WHO के मुताबिक इसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ही लेने होते हैं, यानी कि वैक्सीन लेनी होती है। जिन बच्चों को मिजल्स का टीका नहीं लगा होता है, इनमें संक्रमित होने के सबसे ज्यादा खतरे होते हैं। उनकी हालत गंभीर होने और यहाँ तक कि मौत का जोखिम भी ज्यादा हो जाता है। खतरे के संक्रमण को खत्म करने के लिए सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान अपनाया है, जिसके तहत 2023 के अंत तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर किसी बच्चे या वयस्क में खसरा संक्रमण का लक्षण दिखे तो रैशेस के दिखने के 4 दिनों तक उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए। मौजूदा वक्त में संक्रमित इलाकों में बच्चों को विटामिन ए की वैक्सीन की 2 डोजेस दी जा रही हैं, क्योंकि संक्रमित होने पर शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है और विटामिन ए का स्तर गिर जाता है। खसरे का कोई ठोस इलाज नहीं है, ज्यादातर मरीज खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन इन्हें मौत से बचा सकता है। लेकिन खसरा आखिर फैलता क्यों है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक दुनिया में खसरे का सबसे ज्यादा प्रकोप भारत में ही है और इसके बाद अफ्रीकी देश सोमालिया में है। WHO ने इसका कारण कोरोना बताया है, क्योंकि कोविड के कारण खसरे के वैक्सीनेशन पर असर पड़ा। इसकी वजह से 4 करोड़ बच्चे वैक्सीनेशन से वंचित रह गए। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गंदी जगह, बड़ा परिवार, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, साफ सफाई और पोषण की कमी, कमजोर इम्यूनिटी, वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण खसरा भयावह हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि खसरे की वैक्सीन आखिर लगानी कब चाहिए? तो आपको बता दें कि इसको लेकर एक्सपर्ट्स में नई बहस छिड़ी हुई है। दरअसल मिजल्स, रूबेला और मम्स की 2 डोजेज लगाई जाती हैं। पहली डोज 9 महीने में और दूसरी डोज 16 से 24 महीने में। हालांकि अगर दोनों ही वक्त पर वैक्सीन ना लगाई गई हो तो 5 साल के अंदर अंदर कभी भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या बच्चों को मिजल्स, रूबेला वैक्सीन की पहली डोज अब 9 महीने की जगह 6 महीने में ही लगा देनी चाहिए। कुछ का मानना है कि अगर 6 महीने में वैक्सीन लग जाती तो शायद जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो ना होती। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी AIP समेत इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कहीं पर खसरा संक्रमण फैला हुआ हो तो वहाँ वैक्सीन की पहली डोज 6 महीने में ही दे दी जानी चाहिए। वैसे नवजात बच्चों में मां से एंटीबॉडी मिली हुई होती है, लेकिन अगर संक्रमण का दौर चल रहा है तो फिर वैक्सीन को ज्यादा सुरक्षित बताया जाता है। फिर सवाल उठता है कि खसरा या मिजल्स क्या पहले भी तबाही मचा चुके हैं? तो आपको बता दें कि WHO का कहना है कि 1963 में खसरे की वैक्सीन आने से पहले तक ये बीमारी बहुत खतरनाक थी। हर 2-3 साल में ये महामारी बन जाती थी और इससे हर साल 26 लाख मौतें होती थी। हालांकि वैक्सीनेशन ने इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है।